मेरे प्रिय भक्त, आज मैं स्वयं पवन पुत्र तुम्हें यह कहने आया हूं, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम्हें अभी शायद अपने चारों ओर कुछ खास बदलता हुआ दिखाई ना दे, परंतु जो सबसे बड़ी विजय होती है वह पहले भीतर होती है। और तुमने वह युद्ध जीत लिया है जो किसी को दिखाई नहीं देता था। तुमने अपने डर से युद्ध किया, अपने संदेह से युद्ध किया, अपने टूटे हुए मन से युद्ध किया, और फिर भी तुम खड़े रहे। यही तुम्हारी जीत। तुम सोचते रहे कि अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं गई। कई रातें ऐसी थीं जब तुम्हारी आंखें नम थीं और कोई पास नहीं था। तुमने मुझसे भी पूछा होगा, हनुमान जी, कब बदलेगा सब। आज मैं कहता हूं, वह क्षण आ चुका है। जब साधक हार नहीं मानता, तब देवता स्वयं उसके लिए मार्ग बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल चल रही थी, वह हार का संकेत नहीं था, वह अंतिम परीक्षा थी। जैसे युद्ध के अंत में सबसे भीषण प्रहार होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अंतिम झंझावात आया। पर तुम डरे नहीं, डगमगाए जरूर पर गिरे नहीं। यही तुम्हारी विजय है। तुम्हारे आसपास से कुछ लोग दूर हुए, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ अवसर हाथ से निकल गए। तुम्हें लगा सब बिखर रहा है, पर मैं कहता हूं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा थे, उन्हें हटाया जा रहा था। जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे, उन्हें दूर किया जा रहा था। क्योंकि अब तुम्हें ऊंचा उठना है, और ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारे भीतर की हलचल, बार बार दिखने वाले संकेत, ये सब संयोग नहीं है। यह मेरा संकेत है कि तुम्हारी तपस्या पूरी होने वाली है। तुमने जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किया, जो दूसरों की सहायता की, जो अन्याय सहकर भी कड़वाहट नहीं पाली, उसी ने तुम्हें इस विजय तक पहुंचाया है। अब ध्यान से सुनो, अगले समय में परिवर्तन तेज होगा। कुछ घटनाएं अचानक होंगी, कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और थक गए, वे अब स्वयं खुलेंगे। जो सम्मान तुम्हें नहीं मिला, वह लौट कर आएगा। जो स्थिरता तुमने मांगी थी, वह आकार लेने लगेगी। पर एक बात स्मरण रखना, भय को अपने हृदय में स्थान मत देना। भय विजय के बाद भी पराजय का भ्रम पैदा करता है। तुम अब उस चरण में हो जहां तुम्हारे विचार भी शक्तिशाली हो गए हैं। जैसा सोचोगे वैसा आकर्षित करोगे। इसलिए विश्वास को चुनो, कृतज्ञता को चुनो, धैर्य को चुनो। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुमने पीड़ा में भी दूसरों का भला चाहा, तुमने टूट कर भी प्रार्थना की, तुमने इंतजार किया पर विश्वास छोड़ा नहीं। यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हें कह रहा हूं, बधाई हो, तुम जीत गए। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जिन चीजों में पहले मन लगता था, उनमें अब आकर्षण कम होगा। तुम्हारा ध्यान अपने उद्देश्य की ओर जाएगा। तुम्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा। जब भी भ्रम हो, आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना, तुम्हें संकेत मिल जाएगा। तुम्हारी सबसे अंधेरी रात समाप्त हो चुकी है। अब जो सुबह आएगी वह साधारण नहीं होगी। यह वह सुबह होगी जिसके लिए तुमने वर्षों प्रतीक्षा की है। तुम स्वयं कहोगे, हाँ, यह वही समय है। इसलिए आज से अतीत का बोझ छोड़ दो, खुद को क्षमा करो, दूसरों को भी मुक्त कर दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। क्योंकि तुम्हारी विजय केवल संघर्ष की समाप्ति नहीं, बल्कि आशीर्वादों की शुरुआत है। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और देखना कैसे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं थे, नहीं हो, और कभी नहीं रहोगे। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं कि तुम जीत गए हो, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तुम्हारी कोई एक समस्या समाप्त होने वाली है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने वह ऊंचाई छू ली है जहां से हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुमने अपने भीतर जो युद्ध लड़ा है, वही असली रण था। बाहर की दुनिया तो बस उसका प्रतिबिंब थी। तुम्हें याद है वह समय जब तुम बिल्कुल अकेले महसूस करते थे, जब ऐसा लगता था कि तुम्हारी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही, जब तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देता था। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या सच में मेरी भी सुनवाई होगी? और हर बार तुम टूटे, फिर भी सुबह उठकर अपने कर्म में लग गए। यही तुम्हारी असली विजय थी। तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें रोका नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था।
जैसे धनुष से छोड़ा जाने वाला तीर पहले पीछे खींचा जाता है, वैसे ही तुम्हें भी पीछे खींचा गया ताकि तुम और दूर तक जा सको। उस खिंचाव को तुमने दर्द समझा, पर वह तो उड़ान की तैयारी थी। अब ध्यान से सुनो, जो बीता वह व्यर्थ नहीं था। हर असफलता, हर ठोकर, हर अपमान, हर इंतजार, ये सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हें भीतर से इतना सशक्त बनाया गया है कि अब जब सफलता आएगी तो तुम घमंड में नहीं डूबोगे, बल्कि विनम्र रहोगे, और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हुए, उनके जाने पर तुमने बहुत सोचा, मैंने क्या गलत किया। तुमने खुद को दोष दिया, पर अब समझो, कुछ लोग तुम्हारी मंजिल तक साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। वे बस रास्ते का एक अध्याय थे। अगर वे रहते तो शायद तुम आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी ईश्वर दूर करके भी रक्षा करता है। तुम्हारी बेचैनी अब धीरे धीरे शांत होगी। जो दिल बार बार भारी हो जाता था, वह हल्का होने लगेगा। तुम देखोगे कि बिना किसी विशेष कारण के भीतर एक विश्वास जागेगा। यही संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां भी अपने आप ढलने लगती हैं। हो सकता है अभी भी बाहर से सब वैसा ही दिख रहा हो, वही घर, वही काम, वही लोग, पर तुम वैसा महसूस नहीं कर रहे। तुम्हें लग रहा है कि कुछ नया आने वाला है, और यह भावना झूठ नहीं है। जब आत्मा पहले जान जाती है कि परिवर्तन आने वाला है, तब मन धीरे धीरे उसके लिए तैयार होता है। अब जो होगा वह धीरे धीरे पर स्पष्ट होगा। तुम्हें कुछ अवसर मिलेंगे जो पहले कभी सामने नहीं आए। कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारी सहायता करेगा, कोई रुका हुआ काम चल पड़ेगा, कोई पुरानी चिंता हल हो जाएगी, और तुम सोचोगे इतना सरल था। हाँ, सरल था, पर समय सही होना जरूरी था। याद रखो, जीत का मतलब केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। जीत का अर्थ है कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा हो गया है। पहले तुम परिस्थितियों से डरते थे, अब तुम उन्हें देखकर घबराते नहीं। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे, अब तुम समझदारी से सोचते हो। यह परिवर्तन ही असली विजय है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जो दर्द तुमने सहा है, वही तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने लायक बनाता है। जो इंतजार तुमने किया है, वही तुम्हें धैर्य सिखाता है। जो टूटन तुमने झेली है, वही तुम्हें मजबूत बनाती है। अब जब तुम्हें मिलेगा तो तुम बांटोगे भी, प्रेम, सम्मान, सहयोग। कभी कभी तुम्हें फिर से डर घेरने की कोशिश करेगा, पुरानी यादें सिर उठाएंगी, पर इस बार तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम मुस्कुराकर कह सकोगे, मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूँ, मैं संभाल लूंगा। यही आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। और एक बात और, अपने सपनों को छोटा मत करो। जो तुमने मन में चाहा है, वह तुम्हारी क्षमता से बाहर नहीं है। अगर वह तुम्हारे भीतर आया है, तो उसका मार्ग भी तुम्हारे लिए तैयार है। बस धैर्य रखो और कदम बढ़ाते रहो। आज से हर सुबह खुद से कहना, मैं पहले से मजबूत हूँ, मैं पहले से जागरूक हूँ, मैं अपनी जीत स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन का प्रवाह बदल चुका है। जहाँ पहले रुकावट थी, वहाँ गति है। जहाँ पहले संदेह था, वहाँ विश्वास है। जहाँ पहले अकेलापन था, वहाँ भीतर एक साथ होने का एहसास है। मेरे प्रिय, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। तुम्हारी कहानी अब मोड़ ले चुकी है। तुमने लंबी रात पार कर ली है। अब जो सुबह आएगी, वह तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार होगी। एक गहरी सांस लो, अतीत को जाने दो, अपने कंधों से वह बोझ उतार दो जो तुम सालों से ढो रहे थे। अब तुम्हें हल्का चलना है, अब तुम्हें ऊंचा उठना है। और जब भी मन डगमगाए, बस याद करना, तुम वह व्यक्ति हो जिसने सबसे कठिन समय में भी हार नहीं मानी। तुम वह व्यक्ति हो जिसने रोकर भी विश्वास रखा। तुम वह व्यक्ति हो जिसने इंतजार किया, और आज तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। अब जब मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम जीत गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई चुनौती नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि अब तुम चुनौतियों से डोंगे नहीं। पहले तुम परिस्थिति को देखकर घबरा जाते थे, अब तुम परिस्थिति को समझकर संभालोगे। यही अंतर तुम्हारी असली जीत है। तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है, वह धीरे धीरे तुम्हें खुद महसूस होगा। पहले छोटी सी बात भी तुम्हें अंदर तक तोड़ देती थी। किसी का एक शब्द, एक इशारा, एक असफल कोशिश, और तुम रात भर सोचते रहते थे। अब तुम वैसा नहीं रहोगे। अब तुम हर बात को अपने आत्मसम्मान से नहीं जोड़ोगे। अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी कीमत किसी और की राय से तय नहीं होती।
तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया, हर किसी के लिए खुद को ढालने की कोशिश की, कई बार खुद की इच्छा को दबाया ताकि कोई और नाराज ना हो, लेकिन देखो आखिर में वही लोग चले गए। तब तुम्हें समझ आया कि जो तुम्हारे अपने होते हैं उन्हें तुम्हारा असली रूप स्वीकार होता है, और जो नहीं होते वे किसी ना किसी बहाने दूर हो जाते हैं। ये समझ आ जाना ही बहुत बड़ी जीत है। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तुमने सोचा था कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। वही समय तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा मजबूत कर रहा था। तुम उस अंधेरे से गुजरे हो जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, पर तुम रुके नहीं। तुमने रोकर भी उम्मीद छोड़ी नहीं। यही तुम्हें अलग बनाता है। अब आगे क्या होगा यह भी सुन लो। आने वाले समय में तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे कि चीजें सच में बदल रही हैं। कोई पुराना रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। कोई व्यक्ति जो तुम्हें समझता है तुम्हारे जीवन में आएगा। कोई अवसर जिसके लिए तुमने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे सामने खुलेगा। और यह तब एक कदम और आगे बढ़ो, क्योंकि कई बार सफलता उस अंतिम कदम के ठीक बाद खड़ी होती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। मेरे प्रिय भक्त, आज एक संकल्प लो। मैं सत्य का साथ दूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु श्री राम और बजरंग बली पर विश्वास रखूंगा। याद रखो, जहां विश्वास है वहां शक्ति है। जहां शक्ति है वहां साहस है। जहां साहस है वहां विजय है। और जहां श्री राम का नाम है वहां मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। तुम्हारा आने वाला समय मंगलमय हो। तुम्हारे जीवन से भय दूर हो। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आए और तुम्हारे मन में सदैव सकारात्मकता बनी रहे। मेरा आशीर्वाद तुम सभी पर बना रहे। जय श्री राम। जय बजरंग बली संकट मोचन हनुमान की जय।